हेलो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट वीडियो मेरा लाभ हानि का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। जितने भी टॉपिक मैंने क्लियर करवाए हुए हैं आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको तुरंत अवेलेबल हो जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राजू को 5,750 रुपये की सब्जियां भारी वर्षा के कारण 45 रुपये में बेचना पड़ी तो उसकी हानि का प्रतिशत होगा। तो देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है भाई। आपने जो कॉस्ट प्राइस जो था आपका कितना था 5,750 और वर्षा कारण आपने कितने में दी, मीन सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4500। तो आपको यहाँ पर देखिए ज़्यादा में ख़रीदी कम में बेची तो आपको लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ 0, 5, 7 -5 तो 2 कैरी आउट 1, यहाँ 1 नहीं आएगा, 5 - 4 तो 1, 1250 रुपये का आपको लॉस हुआ। तो आपसे पूछा है कि लॉस का जो परसेंट है मीन्स हानि का प्रतिशत, तो कितने की हानि हुई 1250 रुपये की हानि हुई। कितने में आपने ख़रीदा था 5,750 में और गुणा 100। तो ये देखिए 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया। अब इसका हम काटते हैं 5 से, 5 एकम 5, फिर से 5 एकम 5 बचा 2, 5 पंजे 25, 115 बार कटा और ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ये फिर से 5 से कट जाएगा, 5 से 25 कटा 5 बार और ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है ना। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा देखिए 100 पंजे 500 बटा 23। अब आप 23 से भाग लगा देंगे तो कितना आता है 23 दूनी 46 बचा 4 हो गया 40, फिर 23 एकम 23, ठीक है ना। तो बचा 17 तो 21 सही 17/23% की उसको क्या हुई हानि हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति ने पुरानी मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये का व्यय किया। उसने 1680 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ का प्रतिशत होगा। तो देखिए सबसे पहले उसने 1200 रुपये में खरीदी और 200 रुपये उसने एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया मरम्मत में। तो अभी आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 1400 रुपये। अब उसने बेच कितनी दी, सेलिंग प्राइस कितना है 1680 रुपये। मैं देखिए ज़्यादा में बेची कम में खरीदी, उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब लाभ हुआ। कितने का हुआ तो 1680 में से 1400 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 0 में से 0 किया तो 0, 8 में 0 किया तो 8 और 6 में से 2 किया तो यहाँ कितना जाएगा 2, मतलब 280 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है ना। तो अब लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे 280 बटा कितने में ख़रीदा था 1400 रुपये में गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 0 का 0 मीन्स 20% का लाभ हुआ उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है, 178 रुपये में बेची है और 11% की हानि हुई है, तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। मतलब 178 में बेची तो 11% की हानि हो गई। अब हमको क्या चाहिए 11% का लाभ होना चाहिए, तो कितने में बेचेंगे तो ज़्यादा में बेचेंगे। तो देखिए 11% की हानि हुई मतलब 100% ऋण 11% बराबर कितना है 178 के, मीन्स ये हो गया कितना 89% बराबर 178। तो आपसे क्या पूछा है तो इससे हम 1% निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 1% मतलब 178 बटा 89। तो आपसे पूछा हम कितने में बेचें 11% का लाभ हो जाए, मतलब हमको क्या निकालना है 111% निकालना है।
क्योंकि हमको 11% का लाभ चाहिए, तो 100% में 11 जोड़ेंगे 111। तो यहाँ क्या हो जाएगा 178 बटा 89 गुणा 111। ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं। ये कट जाएगा आपका 89 टू ज़ा कितना होता है 178, मतलब 89 बन जाए 89, 89 टू ज़ा 178, मतलब इससे 2 बार कटेगा। तो आपका हो जाएगा 2 गुणित 1100 सॉरी 111 और 2 का गुणा करेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 मीन्स 222 रुपये में आपको बेचना पड़ेगी। तब आपको कितने का लाभ होगा 11% का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि उठाता है तो उसे 20% का लाभ उठाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा। मतलब 480 में बेची तो 20% की हानि मीन्स 80% बराबर 480। भाई 20% की उसने क्या उठाई हानि, मतलब 100 ऋण 20 कितना हो जाएगा 80%। 80% किसके बराबर 480 के। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा 480 बटा 80। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 8 बन जा 8, 8 6 जा 48 मीन्स 1% जो है आपका 6% के बराबर है, सॉरी 6 के बराबर है ना। तो आपसे पूछा कितना है 20% का लाभ मीन्स आपको निकालना क्या है 100 धन 20 मतलब 120%। 120% मतलब 120 गुणा 6। तो देखिए 0 का 0, 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1, 6 एकम 6 और 2 8, 820 रुपये में बेचना पड़ेगी। तब आपको कितने का लाभ होगा 20% का लाभ होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। एक गाय 8% लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 20% कम में खरीद कर 40% लाभ पर बेचा जाए तो उसे पहले से 640 अधिक प्राप्त होंगे। गाय का आरंभिक विक्रय मूल्य होगा। मतलब देखिए आपने क्या किया, एक गाय को 8% के लाभ पर बेच दी। अब आप चाहते हैं कि उसको हमने 20% कम में खरीदें और 40% लाभ पर बेचें। तो ऐसा करने पर उसे 640 रुपये प्राप्त होते हैं, पहले से 640 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो गाय का आरंभिक विक्रय मूल्य होगा। मतलब कहने का ये हो गया कि मान लीजिए जो गाय का किराया मूल्य है अभी 100% है या 100 है, तो उसने 8% का लाभ हुआ तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 108 एएसपी हो जाएगा। अब आप बोल रहे हैं कि 20% कम में खरीदें, तो उसका जो 20% कम में खरीदने पर उसका जो कॉस्ट प्राइस मतलब किराया मूल्य कितना हो जाएगा 80%। अब आप चाह रहे हैं इसको हम कितने में 40% के लाभ पर बेच दें, तो 80 का 40% निकालेंगे तो कितना जाएगा 32। मतलब देखिए 80 में आपने खरीदी और 32 का फ़ायदा लेके बेच दिया तो कितने का 80 और 32 कितना होता है 112, मतलब 112 रुपये में आपने उसको बेची। अब देखिए क्या होता है, ऐसा करने पर ये प्रतिशत में चल रहा है सब कुछ, ठीक है ना। अब ऐसा करने पर क्या होता है आपको कितने का लाभ होता है 4% का लाभ होता है। अब 4% बराबर क्या दिया है, पैसे में कितने का लाभ होता है 640 का। भाई पैसे में आपको 640 का और प्रतिशत में 4 का, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 640 बटा 4, तो ये हो जाएगा 1% बराबर 4 एकम 4 बचा 2 होगा 24, 4 छिंग 24 और 0 का 0 160। लेकिन आपको बताना कि आरंभिक विक्रय मूल्य जो कि 108% था, तो 108 का गुणा कर देंगे 160 में तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। देखिए 0 तो आएगा, ठीक है ना। अब हम 16 गुणा करते हैं, 16 पंजे 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, ठीक है ना। तो 128 की 8 हासिल की 12, तो 0 है तो 16 0 या 0, तो कितना हो जाएगा 112 में से देखिए 12 थी तो 2 बचेगी, अब 1 बचेगी हासिल की 16 एकम 16 और 1 17, 17,000
280, ये आपका आंसर रहेगा। मतलब जो प्रारंभिक में जो है आपका 17,280 रुपये उसका विक्रय मूल्य था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसे वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपये हो तो क्रय मूल्य होगा। तो एक 20% के लाभ पर बेचा है, मतलब 120% बराबर 480। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, मतलब 100% निकालना है। तो 100% कैसे होगा, 480 बटा में कितना जाएगा 120%। हम इसको 1% बना सकते हैं ना, 1% बराबर 480 बटे 120 और गुणा 100। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 120 से कट जाएगा 120 एकम 120 और 120 चौके 480, मतलब 4 गुणे 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 400। तो ये आपका आ गया 100%। मतलब ये आपका क्या निकल कर आ गया, कॉस्ट प्राइस। मतलब 400 रुपये में 400 रुपये उसका किराया मूल्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाकर वस्तुएं बेचता है। उसका लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं थोड़े से ट्रिक से ही होंगे। भाई विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ उसने प्राप्त किया। अब आप चाहते हैं कि उसको लाभ ज्ञात करना है, प्रतिशत वो भी क्रय मूल्य पर। तो जब भी क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करने की बात आती है तो देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले आप देखिए 25% का उसने लाभ लिया है तो 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 25/100। इस 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4। तो क्योंकि उसने विक्रय मूल्य पर लिया तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस और ये हो गया आपका प्रॉफिट। मीन्स 4 रुपये में बेची तो 1 रुपये का प्रॉफिट। तो देखिए आपका कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4 ऋण 1 बराबर 3। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब उनने क्या पूछा है, क्रय मूल्य पर लाभ। तो देखिए लाभ कितने का हुआ, 1 का, क्रय मूल्य कितना है 3 और गुणा में करेंगे 100, मतलब कहने का हो गया 100/3। तो उत्तर निकल कर आएगा आपका, जब 3 से भाग लगाएंगे 3 3 का 9, 3 3 का 9 और 1/3%। क्रय मूल्य पर जो लाभ होगा वो 33 सही 1/3% होगा। क्लियर, इस टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 23। 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं कि देखिए 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ट्रिक से ही करना। और ये ट्रिक जो है बहुत ईजिली मैं बता देता हूँ। जब चाहे हानि उठाए चाहे लाभ, यदि विक्रय मूल्य पर है, आपको ये याद रखना है, यहाँ यदि विक्रय मूल्य है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, क्या करते हैं कि उसने जो आपको 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाई, तो हानि कितने के बराबर उठाई है देखिए, क्योंकि हम हानि का प्रतिशत निकालने जा रहे हैं तो लॉस का प्रतिशत निकालेंगे। तो उसने 5 की हानि उठाई है। अब कितने संतरे हैं 25, और जब हानि है तो हानि को जोड़ देना, ठीक है ना, और गुणा कर देना 100 का। जब आप गुणा करेंगे 100 का तो देखिए जब हानि हुई है कितने संतरे के बराबर हुई है, 5 संतरों के। तो 5 बटे संतरे कितने बचे थे 25, धन हानि को जोड़ते हैं और प्रतिशत निकालना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। तो ये हो जाएगा आपका 5/30 गुणा 100, मतलब 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 10 5 50, 50/3, 3 से भाग लगा देंगे तो ये निकल कर आएगा 3 एकम 3, बच्चा 2 होगा 20, 3 18 और 2 बचा तो 2/3, मतलब 16 सही 2/3% की हानि हुई। अच्छा ये क्या है, एक ट्रिक है हानि। अब यदि लाभ होता तो हम लाभ कितने संतरे के बराबर 5, तो 5 लेते। और यदि 25 संतरे हैं, 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर यदि लाभ हुआ तो लाभ को घटाएंगे आप, ठीक है ना, हानि को जोड़ेंगे और लाभ को घटाएंगे, कुल संतरों को जितने बेच रहे हैं जितने संतरे, ठीक है ना। ये ट्रिक है, आप याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन। सिर्फ विक्रय मूल्य पर यदि है लाभ और हानि तब की बात चल रही है यहाँ पर,
यदि क्रय मूल्य होगा तो उसके लिए देखिए अगला क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। कितने प्रतिशत हानि पर बेचता है? 25% हानि पर बेचता है। यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य 660 रुपये रहा हो तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब देखिए क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर 25% की हानि पर बेच रहा है, वस्तु का जो विक्रय मूल्य 660 है, मतलब 25% की हानि पर बेचा। इसका मतलब ये हो गया कि 75% बराबर 660। 25% की हानि मतलब 100 ऋण 25 करेंगे तो कितना आएगा? 75%। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना मतलब 100% निकालना है, तो पहले 1% निकाल लीजिए। तो 660 बटा 75 और 100% होता है हमेशा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा आपका 660 बटा 75 गुणा 100। 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 का 0 मीन्स जो आपका CP निकल कर आ रहा है 220 गुणा 4। तो देखिए 0 का 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये होगा आपका किराया मूल्य। ज़्यादा में खरीदी है तभी तो आपका ज़्यादा आया है ना, तभी तो लॉस हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर जो संतरे वाला था उसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्रय मूल्य आ गया। बस गौर करने की बात यही है, विक्रय मूल्य है कि क्रय मूल्य है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत होगा। तो देखिए ये ट्रिक है सीधी सीधी, लाभ की प्रतिशत कितने का लाभ हुआ है? 11 का। किराया मूल्य कितना था? 33 गुणा 100। बस यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर निकल कर क्या आएगा? देखिए 11 एकम 11, 11 तिया 33 मतलब 100 बटा 3 और 3 से भाग लगाते हैं 33 सही 1 बटा 3 निकल कर आएगा, ठीक है ना। प्रतिशत। अगला देखिए 33 नंबर 26 नंबर, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है। बस तो आपको क्या निकालना उसका हानि प्रतिशत। तो देखिए लॉस, ये प्रॉफिट प्रतिशत था है ना, ये लॉस प्रतिशत निकालना है ना। तो लॉस प्रतिशत क्या हो जाएगा? देखिए कितने मीटर कपड़े के बराबर हानि होती है उसको 11, कुल कितना था 33 और गुणा में 100। बस 11 एकम 11, 11 तिया 33 मीन्स 100 बटा 3। तो आंसर निकला कितना आएगा? 33 सही 1 बटे 3 प्रतिशत। सिंपल, ठीक है ना। अगला देखते हैं, एक मेज 33% लाभ पर बेची जाती है। कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाती है? 13% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 25 अधिक पर बेचा जाए, 25 रुपये है वो, 25 रुपये अधिक पर बेचा जाए, ये लो रुपये लिख दिया, तो लाभ 18% होता है। मतलब पहले बेची है तो 13% लाभ पर बेची जाती है। अब यदि हम 25 रुपये और एक्स्ट्रा कर दें तो लाभ 18% होता है। तो मेज की लागत मूल्य मतलब किराया मूल्य निकालना है, CP ज्ञात करना। देखिए 13% लाभ तो पहले ही ले चुके, अब आप 25 रुपये बढ़ा रहा है तो 18, मतलब 13 और 18 के बीच में कितने का अंतर है? 18 ऋण 13% मतलब 5%। 5% किसके बराबर है? 25 के। तो 1% किसके बराबर होगा? 25 बटा 5। तो 1% निकल कर आएगा आपका 5 के, 5 का 5, 5 पंजे 25 मतलब 1% बराबर 5। और हमेशा क्या निकालते हैं? कॉस्ट, अपना कॉस्ट प्राइस 100%। तो 100 गुणित 5, तो उत्तर कितना निकल कर आएगा? 500 रुपये होगा उसका किराया मूल्य। 500 में बेचना पड़ेगी तब आपको 18% का लाभ होगा। ओके, तो समझ में आपको आए होंगे, सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है ना। थैंक यू।